नमस्कार, न्यूज वन इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। यूपी में कोरोना की दूसरी लहर कम हो रही है। बता दें, जहां पिछले 24 घंटे में 3-4 हजार के मामले सामने आ रहे थे, वहीं अब पिछले 24 घंटे में 1317 नए केस सामने आए हैं। एक दिन में 5 और अब खबर सीबीएसई बोर्ड को लेकर, जो खबर सामने आ रही थी उसको लेकर बात कर लेते हैं। सीबीएसई 12वीं बोर्ड परीक्षाओं के लिए इंतजार कर रहे हैं। तो बैठक में परीक्षा रद्द करने का फैसला लिया गया। पीएम नरेंद्र मोदी ने बीते कल सीबीएसई बोर्ड परीक्षाओं के लिए इंतजार कर रहे छात्रों का इंतजार अब खत्म हो गया है। 10वीं की तरह 12वीं की परीक्षाएं भी कैंसिल कर दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पर मंगलवार को एक लंबी बैठक के बाद फैसला लिया। इस फैसले से करीब 14 लाख छात्रों को बड़ी राहत मिली है। वहीं बैठक के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि छात्रों की सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता है। कोरोना के बीच बच्चों पर तनाव डालना ठीक नहीं है। पीएम ने कहा कि कोरोना काल में माहौल बदला है, तो बच्चों को तनाव देना उचित बिल्कुल नहीं है। बच्चों की जान खतरे में नहीं डाल सकते हैं। यह बड़ा फैसला पीएम नरेंद्र मोदी ने बैठक में लिया। Regarding class 12th board examination chaired by कह रहा था कि पूरा प्रॉपर होगा, कोई कह रहा था कि कैंसिल होंगे, तो इस वजह से हमारा मेंटली प्रेशर भी काफ़ी बढ़ चुका था और हम पढ़ नहीं पा रहे थे। तो अभी कैंसिल हो गए हैं, तो एक अच्छी गुड न्यूज़ मिली है। तो आप खुश हैं आप इससे? हाँ, क्योंकि हमारी हेल्थ फर्स्ट प्रायोरिटी है, इसलिए। ये पैंडेमिक की वजह से बच्चों को बहुत ही डेंजर हो चुका है, क्योंकि ये अगर बच्चे एग्ज़ाम देंगे तो बहुत ही ज़्यादा वो रहेगा कि ऐसे मतलब कोरोना तो बढ़ गया है, इसकी वजह से वो रहेगा। तो ये एग्ज़ाम जो कैंसिल हो गए तो ये सही हुआ है अभी मेरे हिसाब से। तो आपके अनुसार ठीक है? हाँ, ये बिल्कुल ठीक है। मेरा तो ये कहना है कि ये अच्छा नहीं हुआ है, क्योंकि हमारी प्रिपरेशन जो पिछले बहुत टाइम से चल रही है, ये सब एक तरह से वेस्ट ही हो गई हमारे लिए। तो मेरा तो ये कहना है कि एक अच्छा प्रॉपर क्राइटेरिया नहीं मिल पाएगा, क्योंकि इंटरनल बेसिस पे मेरे को लगता है कि मार्किंग थोड़ी ऊपर नीचे हो सकती है किसी स्टूडेंट की, पर एक परफॉर्मेंस के बेसिस पे हो जाता तो बहुत अच्छा रहता। और बाकी मेरे को लगता है कि एक पॉजिटिव भी हो गया एक तरफ से, और एक तरफ से नेगेटिव भी हो गया। क्योंकि पॉजिटिव तो इसलिए हो गया कि हमारी हेल्थ का इशू है, वो वाली बात हो गई। और दूसरी चीज़ तो ये हो गई कि जो प्रिपरेशन है वो वेस्ट चली गई, और पूरे साल यही चीज़ हो रही थी कि कभी होंगे कभी नहीं होंगे। और एक तो सबसे बड़ी बात और एक चीज़ ये है कि मैं सबको थैंक करना चाहूँगा जिनने मतलब इतनी हार्डवर्क करके इस सिचुएशन में हम सबको पढ़ाया। पर अब मैं तो चाहता था कि एग्ज़ाम्स हो जाते तो हमें परफॉर्म करने का एक मौका मिल जाता। और खबर बाराबंकी से, तिलक समारोह में हर्ष फायरिंग की गई। बता दें, बंदूक से खुलेआम फायरिंग कर रहा है युवक। मौके पर मौजूद पुलिसकर्मी तमाशा देखते रहे और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बता दें, ताबड़तोड़ फायरिंग से लोग सहम गए। कुर्सी थाना क्षेत्र के ग्राम अकबरपुर का ये मामला है। ये तस्वीरें देखिए, आसपास में कई लोग मौजूद हैं, लेकिन इस शख्स को ये बिल्कुल चिंता नहीं है कि यदि निशाना चूकता है। फिलहाल पुलिसकर्मी भी बैठे हुए हैं इसी समारोह में, और बड़े ही आराम से यहाँ पुलिसकर्मी बैठे हैं। फायरिंग भी हुई है, ताबड़तोड़ फायरिंग की गई, कई लोग मौजूद, लेकिन ये नहीं सोचा जा रहा कि किसी को नुकसान हो सकता है, किसी को चोट लग सकती है, किसी की जान भी जा सकती है। पुलिसकर्मी यहाँ पर मात्र एक मूक दर्शक बने बैठे हैं और बड़े ही आराम से बैठे नजर आ रहे हैं। तिलक समारोह की ये तस्वीरें, हर्ष फायरिंग पर बैन होने के बावजूद भी काफी सारे लोग वहां पर मौजूद, और फिर भी ये फायरिंग की गई। अब जब पुलिसकर्मी ही वहां पर मौजूद है तो आखिर कार्रवाई की उम्मीद किससे की जाएगी, क्योंकि जब पुलिसकर्मी ही वहां पर तैनात हैं, वहां पर बैठे हुए हैं, समारोह में शामिल होने के लिए या फिर गए हुए हैं,
जिम्मेदारी बनती है इस तरीके से जो हरकतें की जा रही है उनको रोकना, लेकिन इन हरकतों को नहीं रोका गया। और एक दो फायर नहीं, ताबड़तोड़ फायरिंग की गई। संवाददाता भोलानाथ फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। भोलानाथ, आपसे ये जो फायरिंग का वीडियो सामने आया इसकी पूरी जानकारी लेंगे। आखिर ये तिलक समारोह किसका था जो ये पुलिसकर्मी वहां पर बैठे हुए और कोई एक्शन तक नहीं लिया? देखिए, बिल्कुल बता दें, कुर्सी थाना क्षेत्र के अकबरपुर गांव का मामला है, जहां पर एक तिलक था जिसमें ये पुलिसकर्मी दावत में गए थे। ये 1730 पीआरबी पर तैनात है, 112 पर, जो तीनों पुलिसकर्मी दावत में गए थे। और वहीं दावत में लगातार हर्ष फायरिंग हो रही थी। पुलिसकर्मी वहां पे बैठ के तमाशा देख रहे थे, लेकिन बावजूद इसके पुलिस की जिम्मेदारी होती है, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि हर्ष फायरिंग पर प्रतिबंध लगाया गया है, कहीं पे हर्ष फायरिंग नहीं होगी। और वहीं इतनी ज्यादा बड़ी संख्या में भीड़ भाड़ थी, कोई हादसा भी हो सकता था, लेकिन ये पुलिसकर्मी वहां पे तमाशबीन बनकर तमाशा देख रहे थे, कोई कार्रवाई करने के बजाय। जी ठीक है, चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और खबर बलिया से, गेहूं क्रय केंद्र पर किसानों का हंगामा देखा गया। बता दें, टोकन लिए हफ्ते भर से क्रय केंद्र पर खड़े हैं किसान, लेकिन बारिश में भीगा कई किसानों का गेहूं। हंगामा देखा गया। मार्केटिंग इंस्पेक्टर की मनमानी से यहां किसान परेशान है। मौके पर 3 थानों की पुलिस भी तैनात की गई है। परेशान किसानों को देखकर अधिकारियों ने तौल की व्यवस्था कराई। पौधे से अगर वो आकर के हैं, अगर आपकी किसानों की बात नहीं सुनते हैं, यहाँ की बारिश से पहले पिछले शनिवार से गाड़ी खड़ी है। पिछले शनिवार हो गया, 10 दिन हो गया। जीत पुराने रहे कि हम नहीं लेंगे। सबसे बड़ी उनके चलते सेंटर पे है, समझ लीजिए। बताइए, आप लोग अपने से ही क्रम बना के हमें दे दीजिए, मैं रजिस्टर में चढ़वा देता हूँ। और वहीं यूपी के 18 जिलों में बारिश के आसार हैं। बता दें, मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। बहराइच, श्रावस्ती, गोंडा, बलरामपुर में अलर्ट जारी किया गया है। बता दें, संत कबीर नगर, महाराजगंज, कुशीनगर में बारिश के आसार हैं। गोरखपुर, देवरिया और बलिया में भी बारिश हो सकती है। आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर और अंबेडकर नगर में भी अलर्ट जारी किया गया है। यूपी के 18 जिले जहां बारिश होने के आसार हैं, अलर्ट जारी कर दिया गया है। और मौसम विभाग ने फिलहाल ये अलर्ट जारी कर दिया है। बहराइच, श्रावस्ती, गोंडा, बलरामपुर में अलर्ट। और अब खबर चंदौली से। डॉक्टर का अपहरण करने वाले आरोपियों से मुठभेड़ हुई है। बता दें, मुठभेड़ में एक आरोपी को गोली लगी है, एक सिपाही भी घायल हुआ है। टेंगरा मोड़ स्थित मकान से डॉक्टर की बरामदगी कर ली गई है। बता दें, आरोपियों ने 70 लाख रुपए की फिरौती मांगी थी। फिरौती की रकम को भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। डॉक्टर अमरेश्वर कुशवाहा का बदमाशों ने अपहरण किया था। चंदौली से ये खबर, मुठभेड़ में एक आरोपी के पैर में गोली लगी है। और बता दें, टेंगड़ा मोड़ पर लगभग 36 घंटे पहले थाना क्षेत्र बलुआ अंतर्गत एक घटना हुई थी, जिसमें एक जो डॉक्टर हैं, उनको होम्योपैथिक डॉक्टर हैं, उनको कुछ व्यक्तियों के द्वारा अगवा कर लिया गया था। इस घटना पर थाना बलुआ में एफआईआर दर्ज की गई तथा इस पर विवेचनात्मक कार्रवाई की गई। इस पर हमको यह सूत्र मिले कि कुछ व्यक्ति हैं जो इस अगवा करने के एवज में फिरौती मांग रहे हैं इनके परिवारीजनों से। इस सूचना पर हमने पुलिस की टीमें बनाई और इन सभी टीमों से आपसी समन्वय के चलते
ये आज हमने इसको वर्कआउट कर लिया है। और जौनपुर से खबर, जमीनी विवाद में चले हैं लाठी डंडे और धारदार हथियार। हमले में एक शख्स की मौत भी हो गई और एक घायल बताया जा रहा है। घायल शख्स को फिलहाल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ग्रामीणों ने थाने का घेराव किया है। पुलिस ने 5 में से 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। नेवड़िया थाना क्षेत्र के उत्तर पट्टी का मामला बताया जा रहा है। तो जौनपुर के गांव का ये मामला, घायल शख्स को फिलहाल अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है और एक की मौत बताई जा रही है। ग्रामीणों ने थाने का घेराव भी किया है और ये तस्वीरें भी दिखा रहे हैं उस वक्त की जब ग्रामीण थाने का घेराव कर रहे थे। जमीनी विवाद में ये लाठी डंडे चले। आज दिनांक 1 जून को थाना नेवड़िया के उत्तर पट्टी गांव में शिवधारी शुक्ला और उनके परिवारी ब्रह्मदेव शुक्ला के बीच में पुराना जमीनी विवाद था। उसी को लेकर के पहले इनमें आपस में कहा सुनी हुई, उसके बाद मारपीट हो गई। मारपीट में शिवधारी शुक्ला को गंभीर चोटें आई और उपचार के दौरान जिनकी बनारस ट्रॉमा सेंटर में मृत्यु हो गई है। इनके भतीजे प्रदीप शुक्ला को भी चोटें हैं। इसमें तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत करते हुए नामित ब्रह्मदेव शुक्ला, नीरज शुक्ला और आशुतोष शुक्ला इनको पुलिस अभिरक्षा में ले लिया गया है और बाकी विधिक कार्रवाई की जा रही है। खबरों में आगे बढ़ेंगे तो इटावा से खबर, रेलवे ट्रैक पर नाबालिग सगी बहनों का शव मिला है। कल शाम से लापता थी दोनों सगी बहनें। परिजनों पर पड़ोसी गांव के लड़कों पर आरोप लगाया है। पुलिस ने शव को कब्जे में लिया है। मामले की जांच में फिलहाल पुलिस जुट चुकी है। खबर आप तक पहुंचा रहे हैं जहां 2 सगी बहनें, दोनों ही नाबालिग, रेलवे ट्रैक पर दोनों का शव बरामद किया गया है। कल शाम से लापता बताई जा रही थी और अब इनका शव जब बरामद हुआ है तो परिजनों ने पड़ोसी गांव के लड़कों पर आरोप लगाया है। इटावा से ये खबर, परिजनों ने पड़ोसी गांव के लड़कों पर आरोप लगाया। फिलहाल पुलिस इसकी जांच कर रही है। संवाददाता आशीष श्रीवास्तव इटावा से हमारे साथ जुड़ गए। आशीष, आपसे जानकारी लेंगे, दोनों नाबालिग सगी बहनें रेलवे ट्रैक पर पाई जाती हैं और परिजनों का पड़ोसी गांव के लड़कों पर आरोप है। क्या कुछ सामने आ रहा है प्राथमिक जांच में? देखिए, मैं आपको बता दूं, ये लड़कियां कल इनके जो शव हैं ये रेलवे ट्रैक पर पाए गए, लेकिन पूरा मामला परिजनों के मुताबिक ये माना जा रहा है कि ये इन लड़कियों को एक पास के ही लड़के ले गए थे 2 दिन पहले। तो जब इनको ले गए थे तो इनको मना भी किया गया और 2 दिन पहले ले जाने के बाद इनको अपहरण की आशंका जताई जा रही है। क्योंकि कई दिनों से इन दोनों लड़कियों का जो अफेयर था या जो भी आप इसको कह लें, ये एक पास के ही लड़के से चल रहा था। तो उसने मोबाइल भी दिया था। मोबाइल देने के बाद जब लड़कियों के परिजनों द्वारा मना किया गया तो इनके द्वारा अपनी सहमति व्यक्त की गई कि ठीक है, हम आज से मोबाइल नहीं चलाएंगे। लेकिन इसके बाद ये लग रहा है कि कांटेक्ट लड़के का और लड़की का कांटेक्ट ना होने के कारण लड़के ने इनको अपहरण किया और बात ना बन पाने के कारण इसकी हत्या करवा दी गई। ठीक, पुलिस की तरफ से क्या कुछ बयान सामने आ रहा है? पुलिस की तरफ से पुलिस द्वारा जांच की जा रही है सुबह से और इन दोनों शवों का जो पोस्टमार्टम है उसमें भी पुलिस ने अहम भूमिका निभाई। लेकिन पोस्टमार्टम भी इनका देर रात तक हो पाया और पुलिस से जब बात की गई तो पुलिस ने ये चीज बताई है कि इन दोनों के लिए जो जांच चल रही है, इसमें जो भी कार्रवाई आगे निकल के आएगी उस पर काम किया जाएगा और आगे जानकारी दी जाएगी। चलिए आशीष, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और अब खबर गोंडा से, धमाके से 2 मंजिला मकान जमींदोज हो गया। सिलेंडर में विस्फोट होने से यह हादसा हुआ। मलबे में दबकर 8 लोगों की मौत हुई है। और बता दें, मरने वालों में 3 बच्चे, 2 महिलाएं भी शामिल हैं। मलबे में कुछ लोगों के दबे होने की भी आशंका जताई जा रही है। मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। हादसे में कई लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। फिलहाल उन घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वजीरगंज थाना क्षेत्र के टिकरी गांव का यह मामला बताया जा रहा है। फिलहाल ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जो रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। मलबा हटाकर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप गोंडा से देख रहे हैं, जिस मकान में सिलेंडर फटने से बड़ा हादसा हुआ। 8 लोगों की
मौत हुई है, जिनमें बच्चे महिलाएं भी शामिल हैं। फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और ये आप तस्वीरें देख रहे हैं किस तरीके से रेस्क्यू किया जा रहा है। ये रात की तस्वीरें जब हादसा हुआ ही था। और इस बड़े हादसे में कई लोग घायल, और आपको ये भी जानकारी दे दें, अभी भी मलबे में दबे होने की कुछ लोगों की आशंका जताई जा रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और फिलहाल हर संभव कोशिश भी की जा रही है कि हर तरीके से मदद की जाए। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया के स्क्रीन पर। गोंडा से इस मकान में सिलेंडर फटा था। थाना वजीरगंज अंतर्गत ये टिकरी क्षेत्र है, जहां पे डायल 112 पे ये सूचना प्राप्त हुई कि एक सिलेंडर ब्लास्ट के बाद एक मकान की छत वो गिर गई है। इस सूचना पे तत्काल पुलिस फोर्स के साथ मैं स्वयं यहाँ पहुँचा है, आईजी महोदय भी यहाँ पहुँचे एवं तमाम फोर्स को साथ प्रशासन, पुलिस एवं स्थानीय लोगों की मदद से यहाँ पे राहत बचाव कार्य यहाँ पे शुरू किया गया है। इस राहत बचाव कार्य में अब तक 14 लोगों को निकाल लिया गया है, सभी को अस्पताल भेजा गया है, जिसमें कि 7 लोग सकुशल है, इलाज उनका चल रहा है और बाकी 7 लोगों को मृत घोषित किया गया है। इसमें 2 पुरुष 2 महिलाएं एवं बाकी बच्चे हैं और अभी भी राहत बचाव कार्य यहाँ मौके पे गोंडा जिले के वजीरगंज थाना क्षेत्र में आज बड़ा हादसा हुआ है। सिलेंडर फटने से जिस तरीके से कई लोग इसमें घायल हैं, हमारे साथ यहाँ पे पीड़ित हैं जो जिला चिकित्सालय रेफर किए गए हैं और कुछ बच्चे भी हैं जिनका इलाज अंदर चल रहा है। यहाँ पे पीड़ित हैं जो प्रत्यक्षदर्शी हैं और इन्हीं के घर में ये हादसा हुआ है। हम इन्हीं से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? जी, इरशाद है। क्या हुआ था और कहाँ आए हुए हैं? सर हम सो गए थे। मुझे किस जगह की घटना है ये? टिकरी की घटना। टिकरी की? जी। तो क्या हुआ है पूरा मामला बताइए। खाना खा के हम लोग नीचे आके सो गए, लेकिन घर के और सदस्य जाग रहे थे। अब किससे ये मिस्टेक हुआ ये नहीं पता। तो क्या हुआ, सिलेंडर ब्लास्ट हुआ? जी, सिलेंडर ब्लास्ट हुआ। तो जैसे मैं सो रहा था तो बच्चों को लेके मैं भागा, बाहर जब निकला तो बच्चों का हालत देखा घर पर, तो लेके हमारे यहाँ जो नवाबगंज हॉस्पिटल वहाँ लेके आया। वहाँ से वो लोग बोले कि अभी जो दर्द वर्द का इंजेक्शन देना था दे दिया, अभी आप लोग गोंडा लेके चले जाओ। लगभग कितने परिवार थे घर में? लगभग सर इस वक्त तो हम 12-15 परिवार थे। 12-15 परिवार थे। जी। तो घर में अगर घर में ब्लास्ट हुआ तो क्या घर वर भी डैमेज हो गया पूरा? जी, घर डैमेज हो गया है। बिल्कुल साफ तौर से ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। लगातार जिस तरीके से ये सिलेंडर ब्लास्ट हुआ है, एक ही परिवार में लगभग 15 लोग बताए जा रहे हैं और ये 15 लोग घर ही में जब ये समय ये घटना घटी है उस समय ये घर में सो रहे थे। अचानक जब ब्लास्ट हुआ है, हालांकि अभी इस बात की पुष्टि नहीं है, तो ये 15 लोग घर में थे। कई बच्चे ऐसे हैं जिनको यहाँ पे जिला चिकित्सालय लाया गया है जहाँ पे इलाज चल रहा है। इसके बाद में अभी इस बात की पुष्टि नहीं है कितने लोग जो है घायल हुए हैं, लेकिन अभी 3 बच्चे अंदर हैं और ये प्रत्यक्षदर्शी हैं जिनके घर में ये ब्लास्ट हुआ है। हालांकि अब आगे देखना होगा कि किस तरीके से कितने लोग इसमें घायल हुए हैं और कितने लोगों का इलाज यहाँ पे चल रहा है। इसके बाद में पूरी तस्वीर अभी साफ हो पाएगी। गोंडा से न्यूज़ इंडिया के लिए कादिर अंसारी। और गोंडा हादसे पर सीएम योगी ने दुख जताया है। बता दें, अधिकारियों को सीएम योगी ने निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि पीड़ित परिवार को हर संभव सहायता पहुंचाई जाए। ये तमाम निर्देश दे दिए हैं उन्होंने। और बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष का ट्वीट सामने आया है। बीएल संतोष ने सीएम योगी की तारीफ की है। इस ट्वीट के जरिए यूपी में कोरोना प्रबंधन को लेकर उन्होंने इस ट्वीट में तारीफ की है। कल बीएल संतोष ने लखनऊ में मंत्रियों के साथ बैठक की थी। बैठकों के बाद बीएल संतोष ने ये ट्वीट किया है जिसमें कोरोना के आंकड़ों को लेकर जो सराहना की गई है यूपी में सीएम योगी की, कि किस तरीके से और कितनी शीघ्रता से आंकड़ों पर नियंत्रण किया गया, रिकवरी रेट बढ़ा और संक्रमित मरीजों का आंकड़ा कम हुआ, उसको लेकर ये तारीफ करते हुए सराहना भरा ट्वीट बीएल संतोष का। तो 5 हफ्तों में जो कोरोना के रोज के आंकड़ों में कमी आई, उसको देखते हुए ये ट्वीट किया गया। फिलहाल अगर हम योगी सरकार की बात करें तो प्रदेश भर में आंकड़े काफी शीघ्रता से नियंत्रित किए गए। देश भर में यूपी सरकार की तारीफ हो रही है।
और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों के लिए देखते रहे न्यूज़ 1 इंडिया। नमस्कार।